मेरा नाम ज्योति है और मैं 19 साल की हूँ। आज की कहानी में आप सुनेंगे कैसे हमारे नौकर ने मुझे और मेरी माँ को खुश किया। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती हूँ। हमारा 4 लोगों का परिवार है, जिसमें मैं, मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन रिंकी रहती है। माँ का नाम मीरा है। वह एक सजी सवारी खूबसूरत महिला है। पापा बिजनेस के काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें घर के लिए समय ही नहीं मिल पाता। मेरी माँ हमेशा हम लोगों के लिए सब कुछ सही करना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कान और हंसी कहीं गायब होती जा रही थी। कुछ महीने पहले हमारे घर में मोहित नाम का नौकर आया था। वह 25 या 26 साल का होगा। दिखने में साधारण लेकिन मेहनती और ईमानदार। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जो अनजाने में ही सबको आकर्षित कर लेती है। शुरुआत में वह घर के कामकाज में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी और माँ की बातचीत होने बढ़ने लगी। मुझे लगा ये सामान्य है, माँ को किसी से बातचीत करने की जरूरत थी। एक दिन मैंने देखा माँ और मोहित किचन हंसी मजाक कर रहे थे। माँ का वह खिलखिलाकर हंसना मैं सालों बाद सुना और देखा था। ये देखकर मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या माँ खुश है और इस खुशी का कारण मोहित है? वह शाम मेरे लिए बेहद और असामान्य थी। माँ का हंसता हुआ चेहरा और मोहित की मुस्कुराहट मेरे मन में सवालों की लहर छोड़ गई। मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि माँ ने आवाज दी, ज्योति आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाई है, पी लो। मैंने चाय का कप पकड़ा और देखा कि माँ पहले से कहीं ज्यादा खुश और शांत दिख रही थी। उनकी इस मुद्रा का कारण मैं समझने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद एक और अजीब वाकया हुआ। मैं अपनी पढ़ाई के लिए अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मुझे माँ और मोहित की बातचीत की धीमी आवाज सुनाई दी। मोहित, यहाँ काम करने के बाद तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वह कोई और नहीं कर सकता। माँ की आवाज में एक अलग सी आत्मीयता थी। आपसे बातें करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैम साहब, मोहित ने जवाब दिया। उनकी बात मेरे कानों में गूंजते रहे। क्या ये सच में वही था जो मैं सोच रही थी? क्या माँ और मोहित के बीच कोई खास रिश्ता बन रहा था? अगले दिन जब मोहित कमरे में झाड़ू लगाने आया, तो मैंने गौर किया कि उसकी आंखें भी माँ को देखते ही बदल जाती थी। उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी थी। मुझे इन सब बातों से एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये सिर्फ माँ की कहानी नहीं थी, यह मेरे दिल को भी उलझने लगी। मोहित और माँ की सच्चाई मेरे सामने खुलने वाली थी, और शायद मैं खुद भी अपने दिल के करीब कुछ ऐसा महसूस करने वाली थी जिसका अंदाजा मुझे बिल्कुल नहीं था। हमारे घर की जिंदगी में एक अलग सी लय आने वाली थी। माँ पहले जैसी थकी हुई और गुमसुम नहीं दिखती थी। वह अब मोहित से बातें करती, हल्का हल्का मजाक भी करती। मैंने यह महसूस किया कि माँ किसी के साथ खुलकर अपने दिल की बात कर रही थी। लेकिन मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं माँ की खुशी को गलत समझ रही हूँ, या मेरे मन में जो बेचैनी है वो मेरी अपनी उलझन है? मोहित की वो गहरी आंखें, उसकी सादगी और माँ के साथ उसकी बातचीत का अंदाज मेरे मन में बार बार उभर रहा था। लेकिन एक बात जो मैंने खुद को नहीं बताई थी, वो ये थी कि मोहित को देखकर मेरा दिल भी कहीं ना कहीं अटक रहा था। उसकी मुस्कान, उसकी बात करने का ढंग और उसकी वो शांत ताकत, ये सब मुझे अनजाने में खींच रहा था। अगले कुछ दिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उत्सुकता है। मैं मोहित को समझना चाहती थी, ये जानना चाहती थी कि वो माँ को इतना खुश क्यों कर पाता है। लेकिन हर बार जब वो कमरे में आता, झाड़ू लगाता या बर्तन धोता, मेरी नज़रें अनायास ही उसकी ओर चली जाती। एक दिन जब वो मेरे कमरे में पानी का गिलास रखने आया, मैंने हिम्मत करके उससे बात शुरू की। मोहित, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। वो थोड़ा रुका, फिर मेरी ओर देखकर बोला, दीदी, शांत रहने से काम आसान हो जाता है, मन में उथल पुथल हो तो काम बिगड़ जाता है। उसकी बात में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सिर्फ काम की बात नहीं कर रहा था। मैंने हंसकर कहा, तो तुम्हारा मन कभी उलझता नहीं? उसने एक पल मुझे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उलझता है दीदी, लेकिन मैं उसे सुझाने की कोशिश करता हूँ। उसकी आंखों में वो वही गर्मजोशी थी जो मैंने माँ के साथ उसकी बातचीत में देखी थी, लेकिन इस बार वो मुझे देख रहा था। मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। ये क्या हो रहा था? मैं माँ और मोहित के रिश्ते को लेकर परेशान थी, लेकिन अब मैं खुद उसी जाल में फंस रही थी। मोहित की सादगी, उसकी बातें और उसका वो अनजाना आकर्षण, ये सब मुझे अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन मेरे मन में एक और डर था। अगर माँ और मोहित के बीच कुछ खास था,
तो मेरी ये भावनाएं क्या गलत थीं? क्या मैं अपनी ही माँ की खुशी के रास्ते में आ रही थी? कुछ दिन बाद एक शाम माँ और मैं किचन में खाना बना रहे थे।